नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। प्यार और पैसे के मामले में धनु राशि के लिए यह आपकी दिसंबर की मासिक रीडिंग है। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द हायरोफेंट, सेवन ऑफ वांड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ वांड्स। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। पहला कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्यार में किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ज़मीनी और भरोसेमंद साथी का सुझाव देता है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होने की संभावना है जो आर्थिक रूप से स्थिर, जिम्मेदार और व्यावहारिक है। वे आपके रिश्ते में सुरक्षा और विश्वसनीयता की भावना प्रदान कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो यह कार्ड संकेत दे सकता है कि आप या आपका साथी स्थिरता और आराम सुनिश्चित करते हुए प्रदाता की भूमिका निभा रहे हैं। जजमेंट। प्रेम के संदर्भ में जजमेंट प्रतिबिंब और परिवर्तन की अवधि का प्रतीक है। यह बताता है कि आप या आपका साथी अपने रिश्ते में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहे होंगे। यह अतीत का आकलन करने, संशोधन करने और एक उज्ज्वल और अधिक प्रामाणिक भविष्य की ओर बढ़ने का समय हो सकता है। यह प्यार के दोबारा जागने या रोमांटिक संबंध में दूसरा मौका मिलने का भी संकेत हो सकता है। हायरोफेंट। प्रेम में हायरोफेंट परंपरा और प्रतिबद्धता का एक कार्ड है। यह अक्सर किसी रिश्ते के भीतर गहरे, अधिक आध्यात्मिक संबंध की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप अकेले हैं तो यह एक गंभीर, प्रतिबद्ध साझेदारी या यहाँ तक कि विवाह की संभावना का संकेत दे सकता है। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उनके लिए यह आपकी साझेदारी में परंपरा और संरचना की आवश्यकता का सुझाव देता है, जैसे बंधन को मजबूत करने के लिए बड़ों या धार्मिक या नैतिक मूल्यों से मार्गदर्शन लेना। सेवन ऑफ वांड्स। प्यार के क्षेत्र में सेवन ऑफ वांड्स अक्सर साहस और दृढ़ता की आवश्यकता का प्रतीक है। यह संकेत दे सकता है कि आप अपने प्रेम जीवन में चुनौतियों या संघर्षों का सामना कर रहे हैं। यह कार्ड आपको अपनी बात पर अड़े रहने और जिस बात पर आप विश्वास करते हैं उसका बचाव करने की सलाह देता है। हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में प्रतिस्पर्धा या प्रतिरोध से जूझ रहे हों। स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्षों को सुलझाने में दृढ़ रहना आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक आक्रामक नहीं होना चाहिए। द एम्परर। द एम्परर अधिकार, स्थिरता और संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। प्यार में यह कार्ड यह संकेत दे सकता है कि आप या आपका साथी रिश्ते में अधिक प्रभावशाली और सुरक्षात्मक भूमिका निभा रहे हैं। यह आपके प्रेम जीवन में व्यवस्था और सीमाओं की आवश्यकता के साथ साथ दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे सकता है। यह आपके प्रियजनों को कार्यभार संभालने और समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने का एक कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पोषण करने वाली, व्यावहारिक और सहायक है। प्यार में वह एक देखभाल करने वाले और भरोसेमंद साथी का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने प्रियजनों की जरूरतों का ख्याल रखता है। आप पाएंगे कि आप या आपका साथी आपके रिश्ते में इन गुणों को अपना रहे हैं। यह कार्ड आपके साथी और प्रियजनों के लिए एक प्रेमपूर्ण और स्थिर वातावरण बनाने को प्रोत्साहित करता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। प्यार में सेवन ऑफ पेंटिकल्स सुझाव देता है कि आप अपने वर्तमान रिश्ते का आकलन और मूल्यांकन कर रहे होंगे। आप इस बात पर विचार करने के लिए एक कदम पीछे जा रहे हैं कि क्या आपका रोमांटिक निवेश आपको वांछित भावनात्मक पुरस्कार दे रहा है। यह कार्ड आपके प्रेम जीवन में चिंतन की अवधि का संकेत देता है।
यह विचार करने का समय हो सकता है कि क्या आपका रिश्ता जारी रखने लायक है या समायोजन की आवश्यकता है। किंग ऑफ कप्स भावनात्मक परिपक्वता, करुणा और प्रेम के मामलों में गहरी समझ का प्रतिनिधित्व करता है। आप में भावनात्मक स्थिरता और संवेदनशीलता की भावना प्रदर्शित होने की संभावना है। यह कार्ड संकेत दे सकता है कि आप अपने साथी को भावनात्मक समर्थन और प्यार प्रदान करने की स्थिति में हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक नई रोमांटिक रुचि का सुझाव भी दे सकता है जो इन गुणों को अपनाता है। सिक्स ऑफ वांस जीत और मान्यता का कार्ड है। प्यार के संदर्भ में यह बताता है कि आप अपने रिश्ते में सफलता और मान्यता का अनुभव कर रहे होंगे। यह आपकी रोमांटिक उपलब्धियों के लिए जश्न मनाने और स्वीकारोक्ति का समय हो सकता है। प्यार में आपके प्रयासों को आपके साथी या आपके आसपास के लोगों से खुशी और मान्यता के साथ पुरस्कृत होने की संभावना है। अब आइए पैसे के लिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है आप वित्तीय अधिकार की स्थिति में हो सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर सकते हैं जो वित्तीय रूप से समझदार है। कुछ लोगों के लिए यह पिछली गलतियों को सुधारने, उनसे सीखने और एक उज्ज्वल वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बदलाव करने का समय है। यह महीना आपको वित्तीय सलाहकारों या सलाहकारों जैसे विश्वसनीय स्रोतों से वित्तीय सलाह या मार्गदर्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको अपने वित्त से संबंधित प्रतिस्पर्धा या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने वित्त के प्रति एक व्यवस्थित और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए कार्ड बताता है कि आप देखभाल और जिम्मेदारी के साथ अपने वित्त का प्रबंधन करने की अच्छी स्थिति में हैं। किंग ऑफ कप्स कार्ड वित्तीय स्थिरता और आपकी भावनाओं और अंतर्ज्ञान के आधार पर बुद्धिमान वित्तीय विकल्प बनाने की क्षमता का प्रतीक है। आपको वित्तीय स्तर पर जीत हासिल होने या अपनी उपलब्धियों के लिए स्वीकृति मिलने की संभावना भी है। कुल मिलाकर धनु राशि के लिए दिसंबर महीना प्यार और वित्तीय प्रयासों दोनों में सफलता और मान्यता का वादा करता है। यह सुझाव देता है कि आपकी कड़ी मेहनत और निवेश दोनों क्षेत्रों में पुरस्कृत परिणाम देंगे और आखिरकार आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आर्थिक रूप से स्थिर है, जिम्मेदार है और जो आपको भावनात्मक स्थिरता और खुशी देगा। इसलिए सकारात्मक रहें। मेरे प्रिय मित्र, यह था आपका रीडिंग। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।